Dear students, इससे पहले I have generally discussed sentence elements before you कि मैंने आपके सामने sentence elements को डिस्कस किया, ठीक है। मतलब ये कि I have given you the introduction of sentence elements. sentence elements का तारफ़ रखा आपके सामने। तो sentence elements में सबसे पहले आता है subject, ठीक है, कि सेंटेंस एलिमेंट्स में जो बेसिक यूनिट ऑफ सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन अ सेंटेंस, राइट। तो एंड व्हाट इज सब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस. You can say it is a doer, actor, or performer of an action in a sentence. कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है डूअर, एक्टर, परफॉर्मर. डूअर ऑफ एक्शन, एक्टर ऑफ एक्शन और परफॉर्मर ऑफ एक्शन. कि सेंटेंस में जो भी वर्ब है, वर्ब शो करता है एक्शन, राइट. और एक्शन is denoted usually by action is denoted by verb, ठीक है. verb शो करता है एक्शन को, राइट. और एक्शन करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला वो होता है सब्जेक्ट. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. बट दिस इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट की लिमिटेशन नहीं है, यहीं तक सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं है. मतलब ये कि सब्जेक्ट हमेशा ये एक्शन करने वाला ही नहीं होता है. इन सम सेंटेंसेस देयर इज नो एक्शन. कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट. ही इज अ स्टूडेंट. इस सेंटेंस में देयर इज नो एक्शन. ही इज अ स्टूडेंट, देयर इज no action in this sentence. In this sentence, he studies method, he studies Urdu. In this sentence there is action. Study is action, this is action, but here is no action. In this sentence there is no action. He is a student, he studies Urdu. In this sentence this is action. मतलब ये कि वो, इसका मतलब क्या है कि वो एक तालिब इल्म है, ठीक है, और इसमें he studies Urdu, वो उर्दू पढ़ता है. अब देखें इस इन दो सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दिस इज he. In both sentences this is subject. अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं कर रहा. इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है. तो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सब्जेक्ट इज द फोकस इन अ सेंटेंस. जिस पे फोकस हो सेंटेंस पे वो सब्जेक्ट होता है. इसमें ही सब्जेक्ट है ना, तो अब सेंटेंस में फोकस जो है वो ही पर है. वो कैसे? कि ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, ठीक है. अब वो एक स्टूडेंट है, इसमें जब हम ये कहते हैं तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होता है? वो ही पे है, ठीक है. अब ही के मुतालिक इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. ही के मुतालिक क्या है? इंफॉर्मेशन है. अब सेंटेंस का ये हिस्सा जो है, सेंटेंस का दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. कि सेंटेंस के इस हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है. यू कैन से इट इज अ थीम और टॉपिक इन अ सेंटेंस. जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ये किसके मतलब दे रहा है? किसी एक शख्स के मतलब दे रहा है. ही इज अ स्टूडेंट, जिसके मतलब, अब जिसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में.
क्लियर, जिसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। किसी भी शख्स के मतलब जब एक बोलने वाला कहता है, कहने वाला कहता है ही इज अ स्टूडेंट, तो फिर वो क्या कर रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है एक सब किसी लड़के के मतलब या किसी मर्द के मतलब, ठीक है। तो फिर जिसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जाए वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को सेंटेंस से अलग करते हैं हम, तो बेसिकली सेंटेंस जो है वो इन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये जो सेंटेंस का हिस्सा है इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, ठीक है। इधर ये प्रेडिकेट है और इधर स्टडीज उर्दू ये हिस्सा प्रेडिकेट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर जिसके मुताबिक मेन इंफॉर्मेशन दी जाए, जिसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दी जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस सब्जेक्ट इज दैट सेंटेंस एलिमेंट अबाउट व्हिच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द सेंटेंस एलिमेंट अबाउट व्हिच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। कि सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस एलिमेंट है वो सेंटेंस का वो हिस्सा है, वो यूनिट है जिसके मुताबिक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जाती है। या फिर ये जो सब्जेक्ट होता है ये इट इज अ एक्टर एज हियर इट परफॉर्म सम एक्शन, और इट इज अ डूअर। एक्टर यहाँ पे ये एक्शन ले रहा है, ठीक है, एक्शन लेने वाला सब्जेक्ट होता है। तो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट। अब देखें बाज़ औक़ात ऐसे है कि हमें सब्जेक्ट के हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, एम्प्लॉय करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से इट इज रेनिंग, it is raining, what is the meaning of sentence कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब इसी तरह एक और सेंटेंस है, there is a book on the table, there is a book on the table। के टेबल पर, मेज पर एक बुक है, एक किताब है। अब इसमें इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है। अब जो सेंटेंस, ये दो सेंटेंसेस हैं, इनमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है इट और यहाँ पे है देयर, ठीक है। ये इट और देयर जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब इन सेंटेंसेस में इट और देयर जो सब्जेक्ट हैं ये हमने खुद लगाए हैं और इनको कहते हैं एम्प्लॉयड सब्जेक्ट, कि हमने इनको एम्प्लॉय किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो दीज आर कॉल्ड एम्प्लॉयड सब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस में इनके मीनिंग एक्सप्लिसिटली नहीं किए जाते, ठीक है। तो हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये है सब्जेक्ट की थर्ड कैटेगरी, ठीक है। इट इज रेनिंग, इसमें इज रेनिंग, ये सेंटेंस का हिस्सा, ये क्या है, प्रेडिकेट, और इसमें इज अ बुक ऑन द टेबल, ये सेंटेंस का हिस्सा जो है ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो अब ये तीन कैटेगरीज ऑफ, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट आपने ध्यान में रखनी है। एक सब्जेक्ट जो होता है वो परफॉर्मर, एक्टर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस होता है, ठीक है। सेकेंडली सब्जेक्ट होता है वो जिसके मतलब फोकस होता है सेंटेंस का, प्रेडिकेट का, ठीक है, या जिसके मतलब प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन देता है, मतलब सेंटेंस में जिसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दी जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो एम्प्लॉयड होता है, मतलब ये कि उसको हमने खुद अपनी तरफ से लगाना पड़ता है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सेंटेंस को करेक्ट वे में इस्तेमाल करने के लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सेंटेंस एलिमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स।
सेंटेंस एलिमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं ये डिस्कस करूंगा कि इंशाल्लाह के सेंटेंस एलिमेंट्स में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं।